आईपीएल ऑक्शन में इस बार 10 टीमों ने 72 खिलाड़ियों को बाई किया, जिसमें से 30 ओवरसीज प्लेयर थे और 42 इंडियन प्लेयर थे। और उन टीमों में 5 खिलाड़ियों की जगह बच गई, साथ में बहुत सारा पर्स भी बच गया। लेकिन इस सब के बावजूद डोमेस्टिक क्रिकेट में लगभग 2 दर्जन के आसपास खिलाड़ी ऐसे रह गए जो पोटेंशियल रखते थे आईपीएल खेलने का, लेकिन इस बार अनसोल्ड गए। और उसमें से ज़्यादातर खिलाड़ी ऑलराउंडर हैं, या तो वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। और ऑलराउंडर के ना बिकने के पीछे सबसे बड़ी वजह जो रही है वो रहा है इम्पैक्ट प्लेयर रूल, क्योंकि अब टीमों को स्पेशलिस्ट प्लेयर की ज़रूरत है, उनको ऑलराउंडर्स की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नज़र नहीं आ रही। और ये हर तरह से इम्पैक्ट प्लेयर रूल इंडियन क्रिकेट को हार्म कर रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो अनसोल्ड गए हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में, फास्ट बॉलर की कैटेगरी में और बैट्समैन की कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की, और उनमें सबसे बड़ा नाम जो रहा वो रहा राज अंगद बाबा का। पंजाब की टीम ने इनको छोड़ दिया था, और इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस खिलाड़ी को पोटेंशियली एक जेन्युइन ऑलराउंडर माना जाता है वो राज अंगद बाबा है। और उनका अनसोल्ड जाना इस बात की पुष्टि करता है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल होने की वजह से टीमों को ऑलराउंडर नहीं चाहिए, और जो इंडियन ऑलराउंडर सोल्ड भी हुए उनके लिए टीमों ने उतनी बड़ी बोली इस सीजन नहीं लगाई। उन सारे खिलाड़ियों को बेस प्राइस पर खरीदा गया। उसके बाद दूसरा नाम अतीत सेठ का। अब इनको जेन्युइन ऑलराउंडर तो नहीं कह सकते, बट फास्ट बॉलर जो बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करके दे सकता था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी अनसोल्ड गए। और डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 1-1.5 साल में इनका प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा था। नासिर लोन जम्मू एंड कश्मीर से आने वाले फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि जम्मू कश्मीर के क्रिकेट में एक उभरता हुआ नाम है। उसके बाद बात करें मणिशंकर मूरा सिंह, बहुत सालों से जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी में भी अपनी स्ट्राइकिंग एबिलिटी को काफ़ी डेवलप किया था, और इस बार व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी इनकी तरफ से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था। वैसे रेड बॉल क्रिकेट के ज़्यादा बड़े प्लेयर माने जाते रहे थे, लेकिन इस बार व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर लेकर के आए थे, तो उनको भी मौका नहीं मिल सका। साथ में अभिमन्यु सिंह राजपूत, और इस नाम के अनसोल्ड जाने ने मुझे भी बहुत सरप्राइज किया, क्योंकि इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो नाम सबसे ज़्यादा उभर करके आया था, टॉप परफॉर्मर था, आप कह सकते हैं कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट एक तरह से, क्योंकि विकेट भी इन्होंने लिए थे, रन्स भी इन्होंने बनाए थे, और बड़ौदा की टीम जो फाइनल खेली बहुत बड़ा रोल इनका था। तो ऐसा खिलाड़ी अनसोल्ड चला गया, ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग चीज़ थी। आसाम से आने वाले आकाश सेन गुप्ता, बेहतरीन गेंदबाजी इन्होंने की, डाउन द ऑर्डर बल्ले से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो भी अनसोल्ड गए हैं। उसके बाद फास्ट बॉलर की बात करें तो फास्ट बॉलर हमेशा जो है वो इन डिमांड रहते हैं, और हमेशा आप देखते हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी बोली लगती है, और इंडियन फास्ट बॉलर जो अच्छी क्वालिटी रखते हैं तो उनके लिए और ज़्यादा होता है। तो इस बार मोहित अवस्थी के अनसोल्ड होने ने मुझे सरप्राइज किया, क्योंकि इस वक्त इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो क्वालिटी के टर्म्स में अगर आप फास्ट बॉलर पूछेंगे ना, तो मोहित अवस्थी बहुत जबरदस्त रहे हैं। सिद्धार्थ कौल कंसीडरिंग हिज एक्सपीरियंस, साथ में विजय हजारे ट्रॉफी के टॉप विकेट टेकर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अमंग्स द टॉप विकेट टेकर, तो उनके इस प्रदर्शन के बावजूद भी उनको इग्नोर किया जाना बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी। उसके बाद बासित बशीर की बात करें, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज इन प्लेयर को ट्रायल्स के लिए बुलाती हैं, साथ में एज अ नेट बॉलर भी रखती हैं, और उस सब के बावजूद कई सालों से वो आईपीएल क्रिकेट में अराउंड हैं, लेकिन अब तक मेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाए। उनके साथ आप बात करें वसीम बशीर की, एक ऐसा तेज गेंदबाज जो एक्सप्रेस पेस पर गेंदबाजी करता है, 145 प्लस पर गेंदबाजी लगातार कर सकता है, तो वो भी अनसोल्ड गए। क्योंकि टीमें कुछ ना भी हो ना, तब भी इस तरह के गेंदबाजों को जरूर स्क्वाड में लेती हैं कि एक्स्ट्रा पेस कभी भी किसी भी वक्त पर आपके लिए काम में आ सकती है। मुस्तफ़ा यूसुफ की बात करें, एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, जो पोटेंशियली तेज गेंद डालने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर प्लेयर माने जाते हैं, तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और लास्ट में फास्ट बॉलर की कैटेगरी में रवि तेजा, जो इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के टॉप विकेट टेकर रहे, उस खिलाड़ी को आईपीएल में ना सेलेक्ट किया जाना मैं समझता हूँ जाती तो है। वो खिलाड़ी और क्या बैठ के सोच रहा होगा कि इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को आईपीएल में सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा विकेट निकाले, उसके बावजूद भी मुझे आईपीएल के लिए किसी फ्रेंचाइजी ने सेलेक्ट नहीं किया। उसके बाद हम बात करें स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की, क्योंकि सिर्फ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी इसमें मारे गए। तो स्पिनर या स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर दोनों तरह के प्लेयर इसमें मैंने फीचर किए। पुलकित नारंग
ऑफ स्पिनर बहुत सारी टीमों को चाहिए हो सकते थे, बट आई डोंट नो पुलकित नारंग को सिर्फ वो रेड बॉल का टैग लग गया है क्या उनके ऊपर, इसलिए उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद मुसीर खान की बात करें तो ये तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी डील हो सकती थी, क्योंकि टीमें ये भी सोचती है कि यार ये खिलाड़ी अभी मुझे सस्ते में मिल जाएगा, बाद में नहीं मिलेगा। तो मुसीर खान पोटेंशियली उस तरह के प्लेयर हैं जिनको टैलेंट के बेसिस पर भी पिक किया जा सकता था। बाकी तो परफॉर्मेंस उनकी अंडर 19 लेवल पर जो रही है, क्वाड्रेंगुलर सीरीज में, चैलेंजर ट्रॉफी में, इंडिया ए के लिए जहां भी वो खेले वहां पर उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया, फिर भी वो पिक नहीं हुए। उसके बाद बात करें निनाद राथवा की, तो निनाद राथवा भी एक प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो रेड बॉल क्रिकेट में विकेट निकालने की काबिलियत रखता है, साथ में बल्ले से टॉप ऑफ द ऑर्डर जो स्ट्राइकिंग उन्होंने इस बार बड़ौदा के लिए दिखाई। तो ऐसे प्लेयर का अनसोल्ड जाना मुझे लगता है कि बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी, और मैं शायद सोच रहा था कि निनाद राथवा को इस बार जरूर कोई ना कोई फ्रेंचाइजी पिक करेगी। साथ में आकाश वशिष्ठ की बात करें, जो स्ट्राइकिंग आजकल सारे बल्लेबाजों ने डेवलप की है, हर कोई बड़े छक्के लगाने की काबिलियत जो है वो डेवलप कर रहा है। बैट स्विंग्स देखें बाय द टाइम चेंज हो रहे हैं, उसमें से एक खिलाड़ी नंबर 6 नंबर 7 के हिसाब से एकदम परफेक्ट फिनिशर हैं, गेंदबाजी करते हैं, तो डुअल रोल प्ले कर सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी किसी ने सेलेक्ट नहीं किया। दर्शन मिसाल जो रेड बॉल क्रिकेट के प्लेयर ज्यादा माने जाते हैं, तो आजकल हर कोई जो है वो अपनी हिटिंग एबिलिटी, रेंज और उन सब चीजों पर काम कर रहा है, उसको डेवलप कर रहा है। स्पिन बॉलिंग से भी इन्होंने इस सीजन बहुत विकेट निकाले, साथ में विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि सिर्फ बल्लेबाजी गेंदबाजी नहीं, आपको कीपिंग करना भी आना चाहिए। दुनिया की क्रिकेट में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, साथ में कीपिंग भी कर सकते हैं। तो उसमें दर्शन मिसाल और उसी में अगला नाम अवनीश सुधाकर, जो बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, साथ में विकेट कीपिंग भी करते हैं। और डोमेस्टिक का सीजन इनके लिए बहुत अच्छा गया, मतलब यंग खिलाड़ी। दर्शन मिसाल के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि आप इनको कह सकते हैं कि बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं और इस एज में आके आप लेना चाहते या नहीं चाहते, लेकिन अवनीश सुधा तो यंग प्लेयर हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी बहुत अच्छी गई, स्टेट ए टूर्नामेंट में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया, और उसके अलावा विजय जारे ट्रॉफी भी बहुत अच्छी गई, बल्ले के साथ भी और गेंद के साथ भी, फिर भी उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद हम बात करें बैट्समैन की कैटेगरी में, तो बैट्समैन की कैटेगरी में प्रियांश आर्या का ना सेलेक्ट होना, मुझे उनकी स्ट्राइकिंग और एबिलिटी और टैलेंट देख करके तो लगा कि शायद कई बार कुछ खिलाड़ियों के साथ जाती होती है। तो रघुवंशी सेलेक्ट हो गए, लेकिन प्रियांश आर्या सेलेक्ट नहीं हुए। उसके बाद गुरुस्वामी अजितेश की बात करें, विकेट कीपर की कैटेगरी में भी थे वो, और टीएनपीएल में जो शॉट्स मेकिंग उन्होंने दिखाई, जितना यंग ये खिलाड़ी है, आने वाले टाइम में तो जरूर होगा, बट यंग खिलाड़ियों को भी आईपीएल फ्रेंचाइजीज पिक करती हैं, इस बार नहीं किया। उसके बाद बात करें निखिल गंगटा की या उसके अलावा सुमित वर्मा की, ये दोनों खिलाड़ी हिमाचल से जिस तरह से क्रिकेट खेले इस सीजन या पिछले सीजन, स्ट्राइकिंग अगेन, फिर बैट्समैन के बारे में वही बात होती है कि आपके पास स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, क्योंकि आपको टी20 क्रिकेट खेलनी है, आप कितने छक्के लगा सकते हैं, कितने स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते हैं, उन सब पैमानों पर मुझे लगता है ये दोनों खिलाड़ी बिल्कुल खरे उतरते थे, फिर भी सेलेक्ट नहीं हुए। और विकेट कीपर की कैटेगरी में हार्दिक देसाई, ये ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ है इंडियन क्रिकेट के लिए कि एक खिलाड़ी आपके पूरे सिस्टम से आता है, अंडर 19 खेलता है, आपका रेड बॉल खेलता है, वाइट बॉल खेलता है, टी20 खेलता है और हर जगह परफॉर्म कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का एक अच्छा प्रोडक्ट उसको आईपीएल वैल्यू नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। क्या सिर्फ खिलाड़ियों को सिर्फ रेपुटेशन पे पिक किया जाता है कि किसी खिलाड़ी की अगर टेस्ट मैच प्लेयर की रेपुटेशन बन गई, उसके बाद वो अपनी वाइट बॉल क्रिकेट को कितना भी इंप्रूव कर ले उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा? या अब आईपीएल में ये वक्त आ गया है कि इतने प्लेयर सेलेक्ट होने के बावजूद भी और लगभग 2 दर्जन के आसपास प्लेयर बाहर रह जाएं तो 2 फ्रेंचाइजी या 1 फ्रेंचाइजी बढ़ाने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये होगा जरूर, आज नहीं होगा तो कल होगा। इतना ज्यादा टैलेंट जो है वो आईपीएल खेलने से वंचित नहीं रह सकता। तो आप लोग को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में जो इतने खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं, क्या आईपीएल में 2 नई और टीमें ऐड होनी चाहिए आने वाले कुछ सालों में? हो सकता है मेगा ऑक्शन अगली बार है, आपको कुछ नई टीमें ऐड होते हुए दिखें। अभी तो सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में ये चीज आप जरूर देखेंगे। आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।